हर किसी का सपना होता है कि टीचिंग की एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना, अगर वो टीचर बनना चाहता है तो। और इसी के साथ अगर मैं कहूँ कि केवीएस वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इंडिया के अंदर, अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट से अगर कंपैरिजन करें सैलरी के लिए या और अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक केवीएस टीचर को, वो बाकी किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में मिलती नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ 3 महीने मेरे कहे अनुसार तैयारी कर लो, आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि मैंने खुद भी अपना सिलेक्शन 3 महीने में निकाला था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इसी तरीके से गाइड किया है और उन्होंने भी अपना केवीएस के अंदर सिलेक्शन निकाला है। तो नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका केवीएस का सिलेक्शन कैसे होगा, आपको क्या चीज करनी चाहिए, ये पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आज तक आप कंफ्यूज हैं कि केवीएस की तैयारी सही नहीं चल रही है, केवीएस की तैयारी किस तरीके से करें, या केवीएस का पूरा कच्चा चिट्ठा या पूरा एक मास्टर प्लान, वो इस वीडियो के बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहली चीज है सिलेबस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जो पर्टिकुलरली सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस हो, यानी एग्जैक्ट सिलेबस होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा बुक्स होनी चाहिए, वो भी बेस्ट बुक्स होनी चाहिए जो कि एक्चुअली में मदद करती हैं किसी उस एग्जाम को क्लियर करने के जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। या वो इनफ कंटेंट होना चाहिए आपके पास, जैसे कि आजकल बहुत सारे नोट्स के फॉर्म में बहुत सारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, या आप खुद से भी नोट्स बनाते हैं, या किसी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट के अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो वो भी पूरी तरीके से मदद करते हैं। एक सटीक स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है लेकिन एक सटीक स्ट्रैटेजी की भी हमें जरूरत पड़ती है, और वो भी टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हम इंप्रूव करते रहते हैं और हमारी स्ट्रैटेजीज बदलती रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। अब क्लासेस किसी भी तरीके की हो सकते हैं क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव जमाना है, ठीक है, बिना क्लासेस के आप चीजें नहीं पॉसिबल कर पाएंगे। मैं यहां पर किसी पेड बैच में ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओनली क्लासेस की बात कर रहा हूं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि आजकल बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर एक कैंडिडेट के लिए। उस कंडीशन में आप सोच रहे हैं कि भाई मैं सेल्फ स्टडी करके चला जाऊंगा, तो वो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। इसके अलावा एक ऐसा टाइम टेबल, जिस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली आपको 3 महीने तक फॉलो करना है, प्लस टाइम, ये सारी चीजें अगर आपने इकट्ठी करके और इन सभी को वेल मैनर्ड में एग्जीक्यूट कर लिया बच्चों, तो यकीन मानो केवीएस में 2025 के अंदर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा पूरा भरोसा है एंड पूरी गारंटी के साथ मैं ये बात और जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। एंड इसके अलावा एक बेस्ट मेंटोर एंड टाइम, अगर ये सारी चीजें आपका साथ दे देती हैं तो यकीन मानो केवीएस में सिलेक्ट होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी जिसके पास ये सारी चीजें हैं उसका सिलेक्शन केवीएस में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको सिलेबस से फुल्ली अवेयर हो जाना है। यानी सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ऑफिशियल सिलेबस, मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां पर स्पेसिफिकली मैं बात करूं केवीएस की, तो केवीएस ने ऑलरेडी जो 2023 के अंदर एग्जाम लिया था उसका सिलेबस बताया हुआ था कि भाई ये सिलेबस आएगा, ये सब्जेक्ट्स आएंगे, ये टॉपिक्स आएंगे। तो आप एक बार उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और उसको एक पेन पेपर लेकर के उस पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलें, चाहे कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी से, चाहे किसी क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से अवेयर होना है बच्चों। अगर आप सिलेबस से अवेयर नहीं हो सकते तो समझ लीजिए सिलेक्शन की पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाएंगे। एंड इसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स के यानी टॉपिक वाइज कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो भी आपके पास आपके एग्जाम में आएंगे उनके लिए बेस्ट बुक्स की जरूरत। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको उसमें कुछ बुक्स रिकमेंड कर चुका हूं जो आपको मदद करेगी केवीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैंने उस बुक्स के बारे में जब बताया था तो बच्चों ने पूछा था कि सर मुझे सॉफ्ट कॉपी में या मुझे आप पीडीएफ फॉर्मेट में वो उन सभी बुक्स का अगर आप लिंक प्रोवाइड कर देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मेरे पास ये समझ लीजिए सैकड़ों कमेंट डेली बेसिस पर आते हैं जिसमें मुझसे उन सभी बुक्स का या उन सभी कंटेंट का जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उनका पीडीएफ का लिंक मांगा जाता है। तो बच्चों इस वीकेंड तक यानी इस संडे तक आप सभी बच्चों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि जितनी भी बुक्स मैंने ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है जो आपका केवीएस एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई करा सकती हैं, उन सभी क्लासेस का उन सभी नोट्स का
मैं पीडीएफ का लिंक आपको संडे तक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिंक के लिए आपको दो चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी। एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पीडीएफ का लिंक होगा वो उस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। एंड इसके अलावा टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन भी आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, उसे भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि हमारे जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हैं या जितने भी बुक्स हैं जिनके पीडीएफ लिंक होंगे, उन सभी पीडीएफ्स को हमारे एप्लीकेशन पर भी अपलोड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसके लिए एक सिंगल रुपी भी किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, वहां भी अपलोड करूंगा। एंड इसके अलावा हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस पर मैं इस संडे तक सारा का सारा कंटेंट, ठीक है, चाहे वो आपको जितनी बुक्स मैंने रिकमेंड करी हो हर सब्जेक्ट की, उन सभी बुक्स की पीडीएफ का लिंक, एंड इसके अलावा जो कंटेंट मैं अपनी तरफ से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देना चाहता हूं, उनका लिंक भी आपको इस वीकेंड तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा PYQs के लिए आप मार्केट में आई हुई कोई भी बुक खरीद सकते हैं। मतलब मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, जो आपको KVS के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कंबाइंड करके उन्होंने एक बुक पब्लिश कर रखी होगी, और उन PYQs से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये कहूँ 40 to 50% आपको हेल्प PYQ से मिल जाएगी। ठीक है, और जनरल पार्ट के लिए और एजुकेशन एंड लीडरशिप वाले के लिए तो ज़रूर खरीदें। ठीक है, हो सकता है कि आपके मेन सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन पेपर्स आपको ना मिले, लेकिन जनरल पार्ट के, क्योंकि जनरल पार्ट सभी में कॉमन है, एजुकेशन एंड लीडरशिप ये भी सभी में कॉमन है, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए मदद करेंगे। तो मार्केट में कोई भी बुक किसी भी पब्लिशर की आप परचेज कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल एक बात बोलूं, सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलने वाला, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी करना टाइम जब 4-5 साल पहले, जब YouTube का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं हुआ करता था, या YouTube पर इतना ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, इतने सारे टीचर्स YouTube पर नहीं पढ़ाते थे, और जितने भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, यानी लाखों बच्चे YouTube से प्रिपेयर नहीं करते थे, तब सेल्फ स्टडी एक बहुत ही रामबाण तरीका होता था किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। लेकिन बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बन चुका है, और KVS में इतना कंपटीशन बढ़ गया है। जिन बच्चों ने 2023 का एग्जाम दिया था वो भली प्रकार से मेरी बात से सहमत होंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन में आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल पार नहीं पा पाएंगे। ठीक है, आपको क्लासेस की 100% जरूरत पड़ेगी। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको पेड क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जितनी क्लासेस है ना, उनसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस बच्चे का मन है कि मुझे पेड क्लासेस लेनी चाहिए, तो मैं उसको एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि अगर कहीं ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलती है, ठीक है, पेड क्लासेस, तो सबसे बेस्ट वही रहेगी, क्योंकि पेड क्लासेस ऑनलाइन के कंपैरेटिवली ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, ये मेरा मानना है। लेकिन इतनी दूर नहीं होनी चाहिए कि उसको क्लास को अटेंड करने के लिए आपको 1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर नियर बाई है, मतलब ऐसा समझ लीजिए 15-20 मिनट के डिस्टेंस पर है, तो ऑफलाइन बेस्ट है। अदरवाइज ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है अगर आधे घंटे से ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है। तो उस कंडीशन में ऑफलाइन छोड़ करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेना, जहां आपका मन करता है। ठीक है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैनर में कराया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कोई बुक पढ़ते हो, उस बुक में किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ते हो, तब जाकर के वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ठीक है, और किस बुक में से पढ़ना है ये आपको पता भी नहीं होता कई बार। ठीक है, लेकिन टीचर क्या करते हैं, जहां पर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वहां पर टीचर क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको वो 1 घंटे के अंदर जो 10 दिन की मेहनत है वो करवा करके दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 तरीके से आप क्लासेस को प्लान कीजिए। अगर आपके पास फीस का बजट नहीं है, यानी 2-3 हज़ार रुपए जो भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए लगते हैं, अगर उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। एंड रही बात हमारे चैनल की, तो बच्चों मैं 2 तरीके से प्रिपरेशन कराता हूं। पहली प्रिपरेशन कराता हूं मैं 90 डेज चैलेंज के अंदर, यानी हमारे जितने भी बच्चे KVS की तैयारी कर रहे हैं या KVS में सिलेक्ट होना चाहते हैं और उसकी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मैं टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा, उस पर 90 डेज चैलेंज में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे जनरल पार्ट की प्रिपरेशन कराता हूं। आप आज ही जाकर के, जैसे ही आपने वीडियो देखी है,
एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जा करके तुरंत चेकआउट कीजिए। मैंने हर दिन क्लासेस ली हुई हैं, बीच में कुछ क्लासेस हमारी मिस हो गई थी, वो क्लासेस भी 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 90 डेज चैलेंज ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन का रास्ता है, वो भी बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं आपकी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हम पेड क्लासेस भी चलाते हैं केवीएस की, जिसमें एक मंजिल बैच है और एक प्रयास बैच है। अगर टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका पूरा जनरल पार्ट विद एजुकेशन एंड लीडरशिप वो आप प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, उसमें फुल फ्लैज कराया जाएगा, किसी भी कंटेंट की उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रिपेयर करने की। क्लासेस मोर देन इनफ होंगी आपके लिए, जितने भी मॉक टेस्ट आपको चाहिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इसके साथ दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यानी पेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, वो वन ऑफ दी बेस्ट कराए जाएंगे, ये समझ लीजिए। एंड जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक हो चुके हैं वो पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस साथ के साथ कराई जाएगी। एंड अगर आप पीआरटी कैंडिडेट है तो हमारा मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और मंजिल बैच में आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब जनरल पार्ट भी एंड आपका मेन सब्जेक्ट का पार्ट भी प्लस एजुकेशन एंड लीडरशिप भी, ये सभी कवर हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे हमारे मंजिल बैच के साथ, ठीक है। तो रास्ते दोनों आपके सामने हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के साथ प्रिपेयर करो अगर फीस का कोई इशू है तो, और अगर फीस का कोई इशू नहीं है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो 101% आपको पेड बैच के साथ जाना चाहिए और प्रिपरेशन आज ही शुरू कर देनी चाहिए अगर 3 महीने के अंदर आप उस लेवल पर आना चाहते हो जहां से आपका सिलेक्शन का रास्ता आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक सटीक स्ट्रैटेजी की जरूरत है बच्चों, और स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आपको आपके प्रिपरेशन से पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया आपने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन और काम बन जाएगा, नहीं। इसकी समय समय पर जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका समय समय पर स्ट्रैटेजीज की केवीएस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं, जिसमें आपको समय समय पर अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने का मौका मिले। क्योंकि देखो एक सही उचित रणनीति ही आपको केवीएस में सिलेक्ट कराएगी। आप अगर सोचे कि अंधाधुंध हम पढ़ते जाएं या अंधाधुंध प्रैक्टिस करते जाएं तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, एक उचित स्ट्रैटेजी के साथ होगा, स्मार्ट स्टडी के साथ होगा, ठीक है। तो उसके लिए समय समय पर मैं स्ट्रैटेजीज की वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। इसके अलावा बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो टाइम टेबल जितना भी, अगर आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है वही टाइम इनफ होता है। ये मेरी एक्सपीरियंस भी कहता है और मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा है, वहां से भी मैंने ये देखा है कि जिसके पास भी जितना टाइम अवेलेबल होता है वो बेस्ट है। अगर आपके पास 4 घंटे एग्जाम्पल लेते हैं तो आप 2 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए और 2 घंटे अपने जनरल पार्ट को दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं तो 1 घंटा मेन पार्ट को मतलब मेन सब्जेक्ट को और 1 घंटा जनरल पार्ट को। इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। और जनरल पार्ट के अंदर या एजुकेशन लीडरशिप में मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको प्रैक्टिस पर कंटिन्यू रखिए, मतलब डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और जो आपका वीक है उसकी क्लासेस अटेंड करनी है, उसके लिए बुक्स पढ़नी है, उसके लिए कंटेंट पढ़ना है, ये रेगुलर बेसिस पर करते रहना है, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेन सब्जेक्ट के लिए किसी भी बच्चे को कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस डाउनलोड करो केवीएस की वेबसाइट से, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करके ही काम बनेगा। कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उसमें वो इतना नहीं कराएंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो सिर्फ ओवरव्यू ही क्लियर कराएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। एंड एनसीईआरटी सबसे ज्यादा मदद करेंगी आपकी, ठीक है, या किसी टीचर के नोट्स मिल जाते हैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो शुरुआत से ही आप सेल्फ स्टडी करो, क्यों पैसे वेस्ट करने, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा समय सीमा, जी हाँ, समय सीमा आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए पूरी स्ट्रैटेजीज बनानी है या पूरा ये प्लान बनाना है, ये पूरा मास्टर प्लान 3 महीने में अच्छे तरीके से पूरी केवीएस की प्रिपरेशन को कंप्लीट करा सकता है। उसके बाद एग्जाम आपका चाहे 4 महीने में हो चाहे 5 महीने में हो, जितना एग्जाम आपका डिले होता जाएगा उतनी आपकी प्रैक्टिस बेटर होती जाएगी और उतना ही चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन प्रिपरेशन पूरी की पूरी 3 महीने में खत्म की जा सकती है, चाहे कैसे भी आप खत्म करो, ठीक है। एट लास्ट एक बेस्ट मेंटोर की आपको जरूरत है बच्चों। ये एट लास्ट तो है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक
या एक अच्छा मेंटोर आपकी हैंड होल्डिंग करते हुए डेली बेसिस पर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर कोई गाइड करता रहेगा, क्योंकि मैंने भी जब अपना केवीएस में सिलेक्शन लिया था तो मुझे भी गाइड करने के लिए टीचर्स थे। जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनको भी कहीं ना कहीं, चाहे वो यूट्यूब से ही मेंटोर आप तलाश कर लीजिए या किसी के पास कोचिंग लेते हैं तो उसको मेंटोर मान लीजिए, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बेस्ट मेंटोर आपको पता क्या करेगा, आपके समय को वेस्ट होने से बचाएगा, आपको डायरेक्टली एक्सपर्ट चीजें जो होंगी या जो जिस चीज में आप जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं उन चीजों को कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक अच्छा मेंटोर चुन लो। आपको लगता है कि मैं वो मेंटोर बन सकता हूं, तो मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा आपके वो बेस्ट मेंटोर बनने की, जिसमें समय समय पर स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लाऊंगा। 90 डेज चैलेंज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन भी कराऊंगा, जिसके लिए सिंगल रुपये किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितना भी कंटेंट हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में, वो सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और समय समय पर आपको गाइड भी करता रहूंगा, जिससे कि केवीएस सिलेक्शन हमारे जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ, चाहे वो एप्लीकेशन पर कनेक्ट करें चाहे वो हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्ट करें, उनका सिलेक्शन रेट सबसे ज्यादा हो। तो मिलूंगा किसी और नई इंटरेस्टिंग केवीएस की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड इस पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनको पेन पेपर लेकर के बैठ करके अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाइए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।